तकदीर भी इंसान को क्या क्या रंग दिखाती है। शिखर पर पहुंचाने से पहले हुनर सिखाती है। नमस्कार, मैं सुहाली जैन, आपका स्वागत है वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा में। आज सोमवार का दिन है और आज के दिन को खास बनाने के लिए हम एक खास टॉपिक लेके आए हैं। आप सभी के मन में विचार आते होंगे कि ये रुद्राक्ष क्या है और इस रुद्राक्ष को धारण कौन कौन से व्यक्तियों को करना चाहिए, कौन कौन से व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। यदि रुद्राक्ष धारण किया जाता है तो कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। तो आज के इस शो में हम रुद्राक्ष से जुड़ी बहुत सारी बात करेंगे और आज हमारे साथ इसी टॉपिक में बात करने के लिए जुड़े हुए हैं एस्ट्रो गुरु और वास्तुशास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आज हम एस्ट्रो गुरु से रुद्राक्ष को लेकर सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। देखिए, रुद्राक्ष जो है भगवान शंकर का सबसे प्रिय है रुद्राक्ष, क्योंकि ऐसा माना जाता है जिस समय भगवान शंकर तपस्या में लीन थे और उस समय जिस समय उनकी निद्रा खुली तो उनकी आंखों से आंसू निकले और वो आंसू निकले तो उससे रुद्राक्ष, जिस जिस जगह आंसू गिरे उस जगह रुद्राक्ष पैदा हुआ। और वो रुद्राक्ष आज के समय में, कलयुग के समय, एक शंकर भगवान का साक्षात वरदान है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो शंकर भगवान की कृपा आपको मिलेगी, ऐसा विश्वास है। क्योंकि रुद्राक्ष के पहनने से शंकर भगवान बहुत ही खुश होते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, शंकर भगवान को तो ऐसी ऐसी चीजें प्रसन्न हैं जो लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, जैसे भांग है, धतूरा है, ये सब चीज शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय होती हैं। तो रुद्राक्ष जो है शंकर भगवान का प्रिय है और उसको पहनने से शंकर भगवान अवश्य फल देते हैं, ऐसा विश्वास है जो शिव पुराण में कहा गया है। बहुत लोगों को रुद्राक्ष कौन सा धारण करना चाहिए इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बना रहता है। हाँ, ये रुद्राक्ष की सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रुद्राक्ष जो होता है एक मुखी से 14 मुखी, ये इसके अलग अलग, जैसे कि मैंने धारण किया हुआ है, ये एक मुखी रुद्राक्ष है। तो एक मुखी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष होते हैं इस टाइप से, एक से लेके एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी और ऐसे करके 14 मुखी रुद्राक्ष तक होते हैं। उसके बाद में विशेष रुद्राक्ष होते हैं। विशेष रुद्राक्ष में होते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष में भगवान माता गौरी और भगवान शिव ये दोनों ज्वाइंट होते हैं, उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं। एक इनके पुत्र हैं गणपति भगवान, तो उसके नाम पे गणेश रुद्राक्ष, एक गणेश रुद्राक्ष आता है। तो ये गणेश रुद्राक्ष भी होता है, एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। एक मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं और इस टाइप के रुद्राक्ष होते हैं। लेकिन ये रुद्राक्ष हमारे दो कंट्री के अंदर, दो स्पेशल विशेष जगह इनका खेती की जाती है। विशेष वे दो जगह के रुद्राक्षों की बहुत विशेषता मानी गई है। पहला जो देश है वो है नेपाल। नेपाल के रुद्राक्ष बड़ी क्वांटिटी में होते हैं और अच्छे होते हैं। और दूसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष होते हैं वो थोड़े साइज में छोटे होते हैं, लेकिन उनका भी इफेक्ट तो होता ही है क्योंकि वो ओरिजिनल रुद्राक्ष होते हैं। लेकिन आजकल के समय में ये डुप्लीकेट का जमाना हो गया है, इसलिए बहुत सारी जगह ये डुप्लीकेट रुद्राक्ष भी मिलते हैं। तो मैं आपको सभी दर्शकों को ये विशेषकर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको रुद्राक्ष मालूम करना है कि असली रुद्राक्ष कौन सा है और नकली रुद्राक्ष कौन सा है, तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रयोग है। आप रुद्राक्ष को लेके पानी के एक ग्लास, ये ग्लास में पानी में भरा हुआ है, इसके अंदर आप रुद्राक्ष को डालें तो जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा वो हमेशा पानी के अंदर डूब जाएगा। और जो डुप्लीकेट रुद्राक्ष होता है, जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। वो ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं है, वो डुप्लीकेट रुद्राक्ष होता है जिसकी कीमत कुछ रुपयों में ही होती है। लेकिन जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है उसकी वो थोड़ा मूल्यवान होता है, वो अच्छा होता है। इसलिए विशेषकर जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम ही मात्रा में मिलता है, क्योंकि हजारों रुद्राक्ष जब पैदा होते हैं, जब पेड़ों पे उगते हैं, उसके में से 1% या 2% रुद्राक्षी होते हैं जो एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं। और एक मुखी रुद्राक्ष भी दो रूप में पाए जाते हैं, एक तो ये काजू की शेप में पाया जाता है और एक गोल शेप में पाया जाता है। तो ये दो टाइप के, इनको भी एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। तो इस टाइप से 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष और फिर उसके बाद में गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष, ये इस टाइप के
ये रुद्राक्षों की विशेषता है। कौन से ग्रह में कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि कागज और पेन ले लें और अपने लिखें उनकी राशि के हिसाब से कि कौन सी राशि के लिए, मैं सभी राशियों को एक एक करके बताना चाहूंगा कि कौन सी राशि को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो वो उस हिसाब से करें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। और हाँ, रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन तो शिवरात्रि ही कही गई है। महाशिवरात्रि जिसको बोलते हैं, उस महाशिवरात्रि को रुद्राक्ष अभिषेक, रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लेकिन हर सोमवार को, कोई भी सोमवार को शंकर भगवान का स्पर्श कर कर, शिवलिंग से स्पर्श कर कर आप सुबह 7:30 से 9:30 के बीच में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए छूट है। लेकिन विशेष इसका जो उसका उपयोग होता है वो शिवरात्रि के दिन होता है। शिवरात्रि हर महीने में 2 बार आती है, वो भी आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि तो एक आती है, लेकिन हर महीने में प्रदोष के बाद में शिवरात्रि जो आती है, पूनम से पहले और अमावस से पहले शिवरात्रि आती है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। ये भी धारण करने के लिए उचित स्थान, उचित समय माना गया है। तो मैं आज अभी स्टार्टिंग करूंगा, शुरुआत करूंगा मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए हमको 14 मुखी और 5 मुखी, 14 मुखी और 5 मुखी जो हनुमान जी का रूप है, क्योंकि मेष राशि की मंगल राशि है, इसलिए हनुमान जी के रूप में इसको मेष राशि को 14 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप सभी दर्शक लोग आज नोट कर लें कि कौन से राशि के लिए कौन से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं प्रोफेशन वाइज भी लोगों को बताऊंगा कि कौन से प्रोफेशन में कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। वृषभ राशि है, जो शुक्र की राशि है, उसमें 6 मुखी, 10 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी, 10 मुखी और 13 मुखी, ये सब शिव पुराण में लिखा हुआ है। आपको सभी कुछ शिव पुराण के अंदर मिल जाएगा इसके अंदर। इसके बाद में मिथुन राशि, मिथुन राशि को 4 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी, ये 3 विशेष रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। कर्क राशि जो है, जो हमारी चंद्र की राशि है, उसको 4 मुखी, 5 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने के लिए कर्क राशि, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, इसलिए उसके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष को विशेष दी गई है। सूर्य के लिए जो हमारी सिंह राशि है, उसके लिए 5 मुखी और 12 मुखी, ये 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करने चाहिए। उसमें से दोनों में से कोई भी 5 मुखी या 12 मुखी, दोनों रुद्राक्ष में से कोई भी धारण कर सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए हमारे को 10 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। तुला राशि, तुला राशि में 7 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष। तुला राशि, क्योंकि क्या होता है, तुला राशि एक संतुलित ऐसी, तुला राशि मतलब जिसको तुला जिसको बोलते हैं तराजू, यानी कि वो किसी भी चीज को डिसबैलेंस नहीं देख सकता, उसके लिए उसको गणेश रुद्राक्ष, गणेश भगवान न्याय के देवता, यानी कि गणेश रुद्राक्ष उनको पहनना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए 13 मुखी, 14 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष, ये अवश्य धारण करना चाहिए। इसमें से कोई भी रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि के लिए 1 मुखी, 4 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष, ये धारण करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे फल देते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आपको रुद्राक्ष पहनना है, तो उसको एक दिन पहले, यानी कि रविवार के दिन, आप कच्चे दूध में और थोड़ी सी गंगा जल के अंदर उसको रात को उसको अंदर भिगो के रख दें, दोनों मिलाकर थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा गंगा जल, उसको रात को डालें और सुबह उठकर उसको गंगा जल से अच्छे से धोकर, उसके बाद में फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का 108 बार जप कर कर फिर इसको लाल कलर के धागे में या काले कलर के धागे में, अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो वो उसको सोने में भी मड़वाकर, जिस टाइप से ये किया है, सोने में इसको करवाकर या चांदी में करवा, रुद्राक्ष के लिए कोई विशेष धातु नहीं है, वो सोने में भी पहना जा सकता है, चांदी में भी पहना जा सकता है, पंच धातु में भी पहना जा सकता है। सोने की इसके लिए रुद्राक्ष के तो लिए किसी के लिए ऐसा कुछ खास कोई विशेष धातु नहीं है। ये शंकर भगवान का अब
आशीर्वाद है। इसलिए शंकर भगवान तो बहुत भोले भंडारी हैं, वो खाली एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। तो वो ऐसे खुश होने वाले, उनके लिए कोई विशेष धातु का उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। आप किसी भी धातु के अंदर पहन सकते हैं, हर धातु के अंदर, चांदी के अंदर, सोने के अंदर और पंच धातु के अंदर। अभी हमारी धनु राशि आती है। धनु राशि में एक मुखी, चार मुखी और नौ मुखी के अगर आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपके लिए काफी फलदायक रहेंगे। मकर राशि में 7 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी और 13 मुखी, ये रुद्राक्ष आपको पहनने के लिए बहुत हितकारी रहेंगे। कुंभ राशि के लिए 7 मुखी और 9 मुखी, क्योंकि ये शनिदेव की कृपा दिलाती है हमको, इसलिए आपको 7 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत ही बेनिफिट रहेगा उसके लिए। मीन राशि के लिए 1 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष पहने, और उसको भी कच्चे दूध और जैसे कि मैंने बताया आपको, लेकिन उसके साथ में केसर थोड़ी डालकर, रात को जब दूध में करते तो उसमें थोड़ी केसर डालकर उसको अभिमंत्रित कर लें, और बाद में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर कर आप उसको पहने तो आपको अत्यंत लाभान्वित होंगे उसके अंदर। ये सब मैंने सभी राशियों के 12 राशियों के आपको मैंने बता दिए हैं कौन कौन से रुद्राक्ष किस किस को पहनना चाहिए, लेकिन सावधान, रुद्राक्ष ओरिजिनल ही होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो एस्ट्रो गुरु ने बताया कि नकली रुद्राक्ष और असली रुद्राक्ष में कैसे हम अंतर देख सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस रुद्राक्ष को एक ग्लास पानी में डाला है, यदि रुद्राक्ष डूब जाता है मतलब वो असली है, और यदि रुद्राक्ष तैरता है नकली रुद्राक्ष है। तो इसी के साथ आज सोमवार का दिन है, तो आज का दिन बहुत पॉजिटिव रखने के लिए क्या करें, ये उपाय जानते हैं। देखिए, आज के दिन, सोमवार के दिन सकारात्मक रखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सफेद वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करें और शंकर भगवान का प्रार्थना करें। किसी को कितना भी कष्ट हो, सभी कष्टों को दूर करने के लिए शंकर भगवान की शरण ले लें तो वो उस कष्ट में से बाहर निकल जाएगा। उत्तरमुखी मुख कर कर शंकर भगवान के लिए भी 2 चीज का नियम देखा गया है। सबसे बड़ा कि शिवालय में आपको जाके करना है। शिवालय किसको बोलते हैं? शिवालय होता है जिस शंकर भगवान के सामने नंदी बैठे हों और जहां कछुआ हो, जिसको होते हैं, वो शिवालय कहलाता है। वो शिवालय नहीं कहलाता जहां सभी प्रकार के भगवान भोले के साथ में लक्ष्मी माता भी हैं, पार्वती जी भी दूसरी और माता हैं, हनुमान जी भी हैं। वो शिवालय नहीं कहलाता। शिवालय स्पेशली वो कहलाता है जहां नंदी भगवान शंकर भगवान के सामने हो, और शंकर भगवान को अभिषेक करने के बाद में नंदी जी के चरण स्पर्श अवश्य करें। और नंदी, आपकी जो भी मन की इच्छा हो, ये आज की विशेष टिप्स मैं आपको बोल रहा हूं कि 5 बेलपत्र अवश्य लें हैं। भगवान शंकर भगवान को खुश करने के लिए 5 बेलपत्र लें। पहला बेलपत्र आपको शंकर भगवान के मंदिर में दरवाजे पर रखना है। दूसरा बेलपत्र आपको नंदी भगवान के जो उठा हुआ पैर है, जिसको कलयुग बोलते हैं, वहां रखना है। तीसरा जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर के जो शिवलिंग के आगे जहां से वो जल निकलता है, वहां उनकी जो उसको बोलते हैं अशोक सुंदरी, वो भगवान शंकर की पुत्री है, उसको अशोक सुंदरी वहां रखना है। चौथा जो आपको बेलपत्र रखना है वो शंकर भगवान के शिवलिंग पर रखना है। और 5वां पार्वती माता के पास रखना है। तभी आपकी सेवा सफल होगी। ये सोमवार को करना है। ये सोमवार को करना है। जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो ये अवश्य करें। और ये एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप शंकर भगवान में अभिषेक करते हैं तो उसमें से जो जल, अशोक सुंदरी में से जल निकल रहा होता है, उस जल में से थोड़ा सा प्रसाद अवश्य लें। थोड़ा सा अपने को खुद उसको पिए उसको, और थोड़ा सा अपने शरीर पर करें, क्योंकि शंकर दादा भोले दादा बोलते हैं कि मेरे पास कोई भी आकर खाली हाथ लौटे वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उनका प्रसाद के रूप में जो जल अशोक सुंदरी में से निकलता है वो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। तो उस जल को आप अवश्य ग्रहण करें, धारण करें, और उसके बाद में शंकर भगवान के मंदिर से निकलें तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। और आजकल जो कलयुग रूपी संसार के अंदर सब दुख भोग रहे हैं, उससे मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद।
तो चलिए जानते हैं छोटी सी टिप्स, दिशा की टिप्स जो है तो छोटी लेकिन काम बड़ा करती है। आज की दिशा के टिप्स में क्या है आपके पास? दिशा के लिए तो मैंने आपको बताया है कि जो पूर्व पूर्व डायरेक्शन होती है वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन और वो शिवा की, शंकर भगवान की डायरेक्शन होती है। तो वहां आप तुलसी का प्लांट जरूर लगाएं। आपका जो ईशान कोण होता है, जो पूर्व दिशा होती है, वहां पर तुलसी का प्लांट लगाएं और शाम के समय उस पर दीपक जरूर प्रगटाएं। तो आपके घर पर लक्ष्मी का वास रहेगा और आपके घर पे सुख, समृद्धि और शांति आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमने एस्ट्रो गुरु से जाना आज रुद्राक्ष के बारे में कि कौन सी राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिससे उन्हें फायदा मिलेगा, और साथ ही एक छोटे से वास्ट टिप्स जानी और मंडे के साथ और भी दिन पॉजिटिव कैसे बनाया जाए उसके बारे में बताया। तो एस्ट्रो गुरु हमारे शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर और इसी जगह। देखना ना भूले VNM TV।